इत्ते धत्युषु, इत्ते धत्युषु, इत्ते धत्युषु, इत्ते धत्युषु सप्तम्या बहुवचनान्तम्। इत्ते धत्युषु, इत्ते धत्युषु सप्तम्या बहुवचनान्तम्, सप्तम्या बहुवचनान्तम्। इत्ते धत्युषु सप्तम्या बहुवचनान्तम् एकपदमिदं सूत्रम्। इत्ते धत्युषु सप्तम्या बहुवचनान्तम् एकपदमिदं सूत्रम्। इत्ते धत्युषु। सूत्रेस्मिन् एकं पदम् अस्ति, सूत्रेस्मिन् एकं पदम् अस्ति। इत्ते धत्युषु सप्तम्या बहुवचनान्तम्। अवर्ण से एजादि, अवर्ण से एजादि, एजादि मतलब तो एच आदि, ठीक है। तो एजादि, एजादि इण, एजादि इण धातु, धातु जोड़ दो, एजादि इण धातु, एजादि एद धातु और उठ पर में रहने पर अवर्ण से एजादि इण धातु, एजादि एद धातु और उठ पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अवर्ण से एजादि इण धातु, एजादि एद धातु, एध एध, एजादि एध धातु और ऊठ पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अवर्ण से एजादि इण धातु, एजादि एध धातु और ऊठ पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ठीक हो गया। अवर्ण से एजादि इण हो, इण धातु हो, चाहे एजादि एध धातु हो या ऊठ हो, तो वहाँ पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ठीक है। अवर्ण से, इसका मतलब आद्गुण भी अवर्ण से कह रहा था, वृद्धिरेचि भी अवर्ण से कह रहा है, अब यत्ते धत्युषु भी अवर्ण से ही कह रहा है। इन तीनों के पूर्व का जो निमित्त है वो समान है। आद्गुण के लिए भी पूर्व में क्या चाहिए था? अवर्ण। वृद्धिरेचि के लिए भी पूर्व में क्या चाहिए था? अवर्ण। अब यत्ते धत्युषु के लिए भी पूर्व में क्या चाहिए? अवर्ण चाहिए। ठीक है। अवर्ण हो, पूर्व में अवर्ण हो, तो अवर्ण से, अब इधर जगह है पीछे, हाँ ठीक है। अवर्ण से एजादि इण धातु, एजादि एध, एजादि माने एच में कितने आते हैं? चार, चार वर्ण हो, तो इसका मतलब इण धातु बोल रहा है, तो इण में कभी आदि में होगा तो यही होगा। एद धातु है तो आदि में रहेगा तो यही रहेगा। भले एजादि बोला, एजादि कभी ए माने इण धातु के आदि में कभी ओ नहीं हो सकता। इण धातु का एजादि यदि होगा तो क्या होगा? या तो ये होगा या तो ऐ होगा। वृद्धि करेंगे तो ऐ होगा। एजादि इण, और एद का भी वृद्धि करेंगे तो ऐ होगा। तो इसका मतलब
एद धातु के आदि में भी ये मिलेगा या ऐ मिलेगा? इण धातु के आदि में भी क्या ये मिलेगा या ऐ मिलेगा? ओ औ कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐ दूसरे में है, ए उंग ऐ दूसरे में है ना, इसलिए एच बोलना पड़ा। ये जादी चाहिए ना, ये जादी, तो ये जादी मतलब एच आदि में हो। ऐसा इण धातु पर में हो जिसके आदि में एच हो। ऐसा एत धातु चाहिए जिसके आदि में एच हो। ऐसे ईण और एत धातु, लेकिन उठ के लिए एजादी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊ कभी भी एच हो ही नहीं सकता, वो एजादी कभी भी मिलना संभव नहीं है, ठीक है। कहे कि 4 सिर वाला मनुष्य को ले आओ, कह देगा तो क्या ले आओगे? तो कहना ही गलत है ना, 4 सिर वाला मनुष्य नहीं होता। यदि भगवान ही आ जाए मनुष्य बन करके तो मनुष्य तो हम कहा ही नहीं जाएगा, उनको कहा जाएगा, इसका मतलब मनुष्य नहीं है, कोई विशिष्ट है, ये बोला जाएगा। तो उसी तरह उठ कभी एजादी संभव है ही नहीं, इसलिए वहाँ एजादी विशेषण नहीं लगाना है। और इड़ धातु क्या है? एजादी भी होता है और एजादी रहित भी होता है। जब ई को गुण कर देते हैं तो एजादी हो जाता है, इण के ई को गुण नहीं करते हैं तो एजादी नहीं रहता है। तो दोनों ही संभव है, एजादी भी है इण और एजादी रहित भी है। समझ में आ रहा है? जब ई को गुण कर देंगे, कई जगह गुण होता है कई जगह नहीं होता है, इसीलिए बोलना पड़ा। जहाँ गुण हुआ होगा वहीं पर ये लगेगा, जहाँ इण के इण धातु का जो इकार है उसको गुण हुआ होगा वहीं पर एजादी मिलेगा, वहीं पर ये सूत्र लगेगा। एध तो कहोगे कि तो सोता ही है, एध तो सोता ही है, तो वहाँ एजादी के लगाने की जरूरत नहीं है। तो एध तो हमेशा एकार आदि में है ना, तो वहाँ कहने की क्या जरूरत थी फिर एजादी? सत्यम को हम कहेंगे कल आना, तो कल आना ये बोलना तब सार्थक होगा ही कभी आता हो या कभी नहीं आता हो। यदि रोज आता हो तो हम कहेंगे कल आना, तो क्या कहा जाएगा? तो दूसरे सुनने वाले व्यक्ति तो यही कहेगा ही कभी आता है कभी नहीं आता है, ये समझेगा, है ना। तो उसी तरह एध तो स्वयं एजादी है ही, उसमें जैसे ईण को तो ई को गुण कर रहे थे तब एजादी हो रहा था, लेकिन एध को तो बिना गुण आदि किए भी एजादी है ही है, तो उसमें एजादी विशेषण लगाना ठीक है। एजादी जहाँ न हो वहाँ न लगे, इसीलिए ना एजादी बोलना चाहिए। एध तो एजादी होता ही है, एजादी रहित होता ही नहीं। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत, कहने का मतलब है संभव भी हो और उसका व्यभिचार भी हो, संभव भी हो व्यभिचार भी हो, कहने का मतलब वैसा मिलता हो और वैसा न भी मिलता हो तभी विशेषण लगाया जाता है। जैसे मान लो कृष्णा गौ बोल दिया, अब यहाँ कृष्णा गौ के लिए कृष्णा विशेषण सार्थक है कि नहीं? क्योंकि गौ कृष्णा भी होती है कृष्णा नहीं भी होती है, गौ कृष्णा भी होती है और कृष्णा नहीं भी होती है, इसीलिए कृष्णा ये विशेषण सार्थक है। कृष्णाम गाम आनय बोल दिया किसी ने, कृष्णाम गाम आनय, काली गौ को ले आओ बोला, तो यहाँ सार्थक है ना। क्यों? क्योंकि दूसरी जो काली नहीं है उसको न ले आए, इसीलिए काली गाय बोला गया, ये सार्थक है, हुआ कि नहीं? दुनिया में काली गाय होती हो तो केवल गाम आनय कह देने से ही काम चल जाएगा कि नहीं? यदि दुनिया में काली होती हो गौ, काली से इतर भिन्न होती न हो, तो फिर तो क्या कहोगे? कृष्णाम गाम बोलने की जरूरत है, कृष्णा बोलने की जरूरत है? आप कहोगे गाम आना है तो भी काली ले आएगा, क्योंकि काली से भिन्न तो होते ही नहीं है। तो काली विशेषण कृष्णा विशेषण तब सार्थक हुआ जब कृष्णा भी गौ है और कृष्णा रहित भी गौ है, विशेषण वही लगाया जाता है।
वैयाकरण जो व्याकरण जो पढ़ना चाहते हैं उन विद्यार्थी को बुलाओ। तो इसका मतलब कोई ऐसे हैं जो व्याकरण नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ना व्याकरण जो पढ़ना चाहते हैं उनको ले आओ। और दुनिया में सब व्याकरण पढ़ना ही चाहते हो तो बोलने की जरूरत है, व्याकरण पढ़ने की इच्छा जो रखते हैं उनको ले आओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? माने वैसा संभव हो और वैसा असंभव भी हो, माने न भी मिलते हो तब विशेषण। तो यहाँ एद है, हमको एक भी जगह बताओ जहाँ एद है एकार आदि न होता हो। एद धातु ही है तो स्वतः ही एकार आदि है, वो तो एकार आदि रहित तो होता। एद बोल रहे हैं तो एकार आदि रहित तो होता ही नहीं, इसका मतलब स्वतः ही एजादि है। तो वहाँ एजादि विशेषण की आवश्यकता है। एजादि नहीं भी बोलोगे तो एजादि मिलेगा, लेकिन ईण में जब गुण करते हैं तो ये हो जाता है तो एजादि मिलता है, जब गुण नहीं करते हैं तो एजादि नहीं होता। वहां तो ठीक है, ईण तो एजादि भी है एजादि रहित भी है, उसके लिए तो एजादि विशेषण ठीक है। लेकिन एध तो एजादि ही केवल है, एजादि रहित तो है ही नहीं, उसके लिए विशेषण क्यों लगाया? समझ में बात आ रही है? तो इनका कहना है कि नहीं नहीं, ईण एजादि भी है एजादि भिन्न भी है, उसी तरह एध भी एजादि भी होता है एजादि भिन्न भी होता है। कब एजादि भिन्न हो जाएगा? तो कहते हैं जब एक को हम रस्सो कर देते हैं, एक को क्या करेंगे? रस्सो कर देते हैं तो एक ही जगह पर हो जाता है ई। जब सनंत वगैरह कब करोगे, जब दित्तो हो जाएगा तब एक को रस्सो हो जाता है। ह्रस्व सूत्र है भुआदि में, जब ए को रस्सो करोगे तो उसकी जगह पर क्या होता है? ई, क्योंकि ए का रस्सो तो होता नहीं। जब ई है उसका रस्सो करोगे तो ई होगा, ऊ है उसका रस्सो करोगे तो ऊ होगा, आ है उसका रस्सो करोगे तो क्या होगा? तो ए का जब भी रस्सो करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ए कोई रस्सो तो है नहीं, ए की जगह पर जब रस्सो करते तो ई हो जाता है। तो जब ए का रस्सो हो जाएगा तो एजादि भिन्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वहां न लगे ये सूत्र, इसलिए वहां भी एजादि विशेषण आवश्यक है। समझ में आई? ईण तो आपको दिख ही रहा है, जब गुण करेंगे तो एजादि होगा, गुण नहीं करेंगे तो एजादि भिन्न रहेगा। लेकिन एध भी एजादि भी होता है और एजादि भिन्न भी होता है। तो एजादि भिन्न कब हो जाएगा? जब एध में जो ए है उसको रस्सो करेंगे तो इकार आदि होगा, ई तो एच में आता नहीं, तो वहां यह सूत्र नहीं लगेगा। समझ में आई? तो उठ में केवल उठ चाहिए, ऊ केवल मिलेगा आपको। तो उठ तो एजादि है नहीं, इसलिए उठ में विशेषण, उठ हमेशा ही एजादि रहित ही रहता है, वो एजादि मिलता ही नहीं है, इसलिए वहां विशेषण नहीं किया। तो अवर्ण से एजादि ईण धातु एजादि एद धातु और उठ पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अवर्ण से एजादि ईण धातु एजादि ऊठ पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान। हाँ, आओ लिखो सत्यम। उप एति, क्रम से लिखो, ये नीचे लिखते जाना। उप, नीचे लिखो, उस तरफ लिखते जाना, उधर नहीं आया तुमको समझ में। ओ अचल कोई बात नहीं, लिखो तुम अपने ढंग से। हाँ, अब लिखो उप ए धते, उप ए धते। लिखो पृष्ठ ऊह, पृष्ठ ऊह, उप
इतः। प्र इदिधत, यानी बीच में लिखा प्र इदिधत, इदिधत। हाँ, इदिधत। हम सब एक साथ बताते हैं। अब देखो, तीन इसके उदाहरण हैं। तीन जो है ये नहीं लगेंगे सूत्र, वो है। अब देखिए, ये ती है ना, वो ई था पहले, एक ही जगह पर पहले था ई। पहले क्या था? ई को गुण कर दिया गया। सार्वधातु कार्द धातु कयो एक सूत्र है, गुण कर दिया गया। ठीक है, पहले ई था, उसको गुण कर देने से क्या हो गया? ए हो गया, तब एजादी बन गया। ये क्या बन गया? अब एजादी हो गया। पहले एजादी नहीं था, गुण करने के बाद वो एजादी हो गया। हो गया ना। अवर्ण है पकारोत्तरवर्ती अकार, और एजादी ईण धातु है ए। एजादी ईण धातु क्या है? ए। अवर्ण हो गया पकारोत्तरवर्ती आकार, एजादी ईण धातु क्या हो गया? ए। हो गया। और पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व क्या है? अ। और ए लिखो, अ प्लस ए। अब इन दोनों की जगह पर वृद्धि करो। वृद्धि क्या करोगे? और ए की जगह पर आई करोगे। क्यों? अ का कंठ है उच्चारण स्थान, और ए का है तालु। ए क्या है? ए का ताल माने कंठ तालु। तो कंठ तालु तो कुल मिलाकर के कंठ तालु हुआ ना। तो वृद्धि आपके क्या क्या है? वृद्धि क्या है? आ आई औ। अब इनमें से क्या करोगे? औ तो कर नहीं सकते, कंठ ओष्ठ है। आ का केवल कंठ है, तो कंठ तालु किसका है? आई का है, तो आई करो, तो बन गया। क्योंकि उप का अ है, उसको ले लिया, एति का जो ए है उसको ले लिया, उन दोनों की जगह पर क्या आके बैठ गया? आई आके बैठ गया। तो इधर क्या बचा? उप बचा। उप बचा ना, क्योंकि उप का जो अ है उसकी जगह पर तो आई आया, और एति का जो ये है उसकी जगह पर भी क्या आया? आई आया। तो इधर बना, इधर बचा उप, उधर बचा ती। तो क्या बना था? उप आई ती। अब मिला दिया गया तो क्या बन गया? उपैति, समीप में जाता है। उपैति माने समीप में जाता है। एति का अर्थ होता है जाता है, केवल गच्छति नहीं है जाने के लिए। गच्छति भी जाता है, एति भी जाता है, याति भी जाता है, ब्रजति भी जाता है। ये सबका जाता है अर्थ है, गमन अर्थ है। हो गया। अब इण का उदाहरण हुआ, एजादि इण का उदाहरण हो गया। अवर्ण से एजादि इण धातु परे रहने पर का जो उदाहरण है ये उपैति हो गया। अब ले लो, अब एजादि एध का उदाहरण, उप एधते। हाँ, उप एधते है ना ये। अब यहाँ देखिए, अवर्ण क्या लोगे? वही प में अ, पकारोत्तरवर्ती आकार, और एजादि एध क्या है? एध। एजादि एध क्या है? एध है। एजादि एध है, एध। एजादि है कि नहीं? एत के आदि में क्या है? ए, वो एच में आता है कि नहीं? तो इसी नाते वो एजादि एध हो गया, एध। अब यहां तो केवल ईण था, केवल ई था, इसीलिए ए बोला था। ईण केवल ई था, तो उसी को गुण हुआ ए हुआ। ती तो प्रत्यय है। उसी तरह यहाँ ए धत्ते में ते तो प्रत्यय है, तो एद धातु कौन है? एद। कैसा है वो? एजादी है। एजादी एद धातु है, एद। हो गया। अवर्ण हो गया पकारोत्तरवर्ती आकार उप का, और एद, एजादी एद हो गया, एद। एजादी ए मत बोलना, एजादी एद है, एद। पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व क्या है? अ। पर क्या है? ए। पर है ए। अब ये दोनों का उच्चारण स्थान बताओ। कंठ तालु, कंठ तालु ही हो गया।
तो कंठ तालु यहाँ भी क्या होगा, जब वृद्धि करोगे तो ऐ होगा। अब क्या हो गया, इन दोनों की जगह पर ऐ लिखो। हाँ? ये लिखोगे, एक ही जगह पर हो रहा है ना, एक ही जगह पर हो रहा है, एध पूरे की जगह पर नहीं हो रहा है ना। हाँ, ये लिखोगे तो एक और एक ही जगह पर आया आई, तो इधर क्या बचा, उप बचा, और उधर क्या बचा, धते बचा, धते बचा उधर। अब मिला दोगे तो उपई धते, समीप में बढ़ता है, एध वृद्धो, बढ़ना, बढ़ रहा है। बच्चा जो होता माँ के सामने बढ़ता है ना, तो ये धते, उपय धते, समीप में बढ़ता है। हो गया, दो के उदाहरण हो गए। एजादि एड़ का उदाहरण हो गया, एजादि एध का भी उदाहरण हो गया। अब हम देते हैं ऊठ का उदाहरण। अब ये जाति नहीं है, यहाँ है पृष्ठ ऊह, पृष्ठ ऊह। अब यहाँ अवर्ण क्या है, ठकार उत्तरवर्ती अकार। और उठ क्या है, ऊ, केवल ऊह मत बोलना, उठ है केवल ऊ। या आगे समझोगे, बाहा उठ, एक सूत्र उठ करता है, उसी का ऊ है। अब आप हम जो बोल रहे हैं वे मान लीजिए, कैसे उठ है, क्या है, ये सब बताने लगेंगे तो फिर तो कुछ पता नहीं चलेगा। आगे जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अब ये हमारी बात मान लो कि वो क्या है, उठ है, ठीक है, ये उठ है, ये उठ हो करके आया है। उठ में ठकार की संज्ञा होती है, केवल ऊ बसता है, इसलिए उसको उठ बोला जाता है, ठीक है। तो उठ क्या हुआ, ऊ। अवर्ण हो गया, पृष्ठ में ठकार उत्तरवर्ती आकार। अब ये ठकार उत्तरवर्ती आकार और ऊह का जो ऊ है, ये दोनों के स्थान पर वृद्धि करो। वृद्धि करोगे तो क्या करोगे, आ करोगे, आई करोगे, औ करोगे, क्या करोगे, क्यों, ठकार उत्तरवर्ती आकार का उच्चारण स्थान है कंठ, ऊ का है ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला वृद्धि में कौन सा है, औ है, तो बैठा दो, अ और ऊ की जगह पर ओ आया, तो क्या बन गया, पृष्ठ औ ह, पृष्ठ औ ह। अब मिला दोगे तो पृष्ठौह। अच्छी तरह से पहुंचाता है, वह प्रापणे, पहुंचाता है, माने पहुंचाता है भी क्या बोले, अच्छी तरह से पहुंचना। आया समझ में। यहाँ उठ क्या है, केवल ऊ है, अवर्ण से उठ परे रहने पर बोलता है ना। अवर्ण हो गया पृष्ठ में ठकार उत्तरवर्ती आकार, उठ हो गया ऊ। पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व क्या है, देखो जिससे जिसके परे बोला जाए, जिससे माने अवर्ण से बोला गया तो पूर्व से क्या पकड़ना है, अब पर से क्या पकड़ना है, पर वाला अच पकड़ना है, समझ गए। जैसे एद परे बोल दिया तो क्या एद पूरे थोड़ो लोगे, एद में जो अच है उसको लेना है, कौन, आदि का ए। उसी तरह यहाँ पूर्व है अ, पर है उ, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो गया, तो बन गया पृष्ठ औह, मिला दिया गया तो पृष्ठौह। अब उदाहरण ये दे रहे हैं जहां यजादि नहीं है, जहां यजादि ईण है उनके उदाहरण दिया, और यजादि एध का उदाहरण दिया। ईण ये माने ईण है लेकिन यजादि नहीं है, एद है लेकिन यजादि नहीं है, तो वहां वृद्धि करेगा क्या, ईण तो है लेकिन क्या नहीं है, यजादि नहीं है। एध तो है लेकिन यजादि नहीं है, तो वहां वृद्धि करोगे क्या, वृद्धि करेंगे। वृद्धि होने के लिए एजादी चाहिए, ईण को भी एजादी होना पड़ेगा, एध को भी एजादी होना पड़ेगा। जब एजादी है तो लगेगा, तो देखो यहाँ नहीं लग रहा है, कहाँ,
उपईतः, उपईतः, उप प्लस इतः। ये जो ई है ईण धातु है, लेकिन यहाँ ई को गुण न होने में कारण यहाँ सार्वधातु कार धातु आप कहोगे कि एति में वहां गुण हो गया, ई को गुण हुआ तो यहाँ भी कर देते, क्या दिक्कत है? तो यहाँ किया नहीं जा सकता है। यहाँ निषेध करने वाला सूत्र बैठा है जो गुण करने से रोक देता है। यहाँ हम गुण नहीं कर सकते। ती रहेगा, सी रहेगा, मी रहेगा। जैसे हमने उस दिन बताया ना, ती तह अंति, सी थह थ, मी बह म, ये बताया था ना। तो ती सी मी इन जगहों पर गुण होता है, इसके अलावा और जगहों पर गुण नहीं होता है। ये तह है, तीतः, ईतः में क्या है? तह वाला है, वहां गुण नहीं होता। किंगी तीचा सूत्र एक बैठा है जो निषेध कर देता है, गुण होने नहीं देता। समझ गए ना? इस कारण से यहाँ ई को ये नहीं हुआ। जब ई को ये नहीं हुआ तो एजादी नहीं मिला। तो एजादी नहीं मिला तो फिर हम वृद्धि कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं आया समझ में? क्या समझे भाई? ईता में भी जो ई है ना, एति में ई को गुण कर दिया गया तो ये हो गया, तो वहां तो एजादी मिल गया। लेकिन ईतः में ई को गुण नहीं हुआ। यदि यहाँ भी गुण होता तो एजादी मिलता, तो यहाँ गुण नहीं हुआ। गुण क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए नहीं हुआ कि यहाँ गुण नहीं होता, क्योंकि गुण का निषेध कर दिया जाता है। यहाँ गुण नहीं कर सकते। जब भुआदि पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है? गुण यहाँ नहीं किया जा सकता। हमने बोल दिया, इतना तो दिमाग में बैठा सकते हो। ती सी मी इन तीन जगहों पर गुण होता है। जैसे एती, उसी तरह एसी, उसी तरह एमी। आगे का जोड़ते जाओगे तो क्या बनेगा? इतः, यंती, इथः, इथ, इमी, इबह, ऐसा बनता है, ठीक है? तो वहां गुण नहीं होता, तो त का रूप है इतः। यहाँ क्या है? ईण तो है ई, लेकिन क्या नहीं है? ईता में गुण क्यों नहीं हुआ? क्या वृद्धि क्यों नहीं हुई? एजाद। इतना क्यों नहीं बोल पाते हो भाई? ईतः में वृद्धि यत्ते धत्तुर्सु से क्यों नहीं हुई? एजादी नहीं है। ईण है लेकिन एजादी ईण नहीं है। ईण तो है, ईण क्या है? ई, लेकिन ई एच प्रत्यार में आता नहीं, एजादी नहीं है, इसीलिए यहाँ वृद्धि नहीं होती है। बात समझ में आई? कोई बोलेगा उपह, उप प्लस ईतः है, यहाँ इत्ते धत्तुर्सु से वृद्धि क्यों नहीं हुई? तो क्या उत्तर दोगे? यहाँ एजादी ईण धातु नहीं है, इस नाते यहाँ वृद्धि नहीं होती है। उप एति में वृद्धि क्यों होती है? वहां एजादी ईण है, इसीलिए वृद्धि होती है। ये कहोगे ना? उप एधते, यहाँ वृद्धि क्यों होती है? एजादी एध है, इसीलिए वृद्धि होती है, ठीक है? अब माँ प्र इदिधत है, प्र इदिधत। अब यहाँ इदिधत, इदिध इतना एद धातु है, इदिध इतना पूरा एद धातु है, लेकिन क्या है? आदि में ई है। ई कैसे है? क्योंकि पहले वो भी ए ही था, लेकिन रस्सो हो जाने से ई बन गया। अब ई हो जाने से अब एजादी नहीं रहा। एद धातु तो है, लेकिन ए को जब हमने क्या कर दिया? रस्सो कर दिया, तो रस्सो करने के बाद वो क्या हो गया? अब एजादी नहीं रहा। यदि रस्सो नहीं हुआ होता तब तो वृद्धि करते, लेकिन यहाँ रस्सो हो गया, इस कारण से एजादी नहीं मिला, इसलिए वृद्धि नहीं हुई। बात समझ में आई? ईता में क्या है? एजादी इण नहीं है। ईदि धत में एजादी एध नहीं है, इसलिए इन दोनों जगहों पर इत्ते धत्तुर्सु सूत्र से वृद्धि नहीं किया जा सकता है। वृद्धि होने के लिए क्या चाहिए हमको? एजादी होना चाहिए, ठीक है? तो उप इतः में कौन सी संधि करोगे भाई? ये तो वृद्धि तो नहीं होगी, और कोई संधि कर सकते हैं आप? गुण संधि कर सकते हैं।
कर सकते हैं कि नहीं? अवर्ण से इक बोल दिया था हमने, और कोई इको कर सकते हैं? भाई पूर्व में इक चाहिए, यहाँ तो बाद में इक है, तो इसीलिए इको नहीं लग सकते। एचो यवा यावा लगा सकते हो, पूर्व में एच चाहिए, है ही नहीं। ठीक है, वृद्धिरेचि लगा सकते हैं, उसके लिए भी एच परे चाहिए, तो कोई सूत्र नहीं। तो यत्ते धत्युर्सु क्यों नहीं लगा सकते? आदि नहीं है, तो बचा कौन? आदगुण। वो कहता अवर्ण से अच, तो अवर्ण है और अच परे है ई, तो गुण कर दो तो क्या बनेगा? उप। लिखो उप, अ और ई की जगह पर आया ए, उप एत, क्या बना? उप एतः, उप एतः मिला दोगे तो उपेतः, उप एतः मिला दिया तो बना उपेतः। उसी तरह प्र इदिधत में भी हाँ गुण करो। प्र में अ और ई की जगह पर आया ए, प्र ए दिधत उदर बचा। ये जो यत्ते धत्युर्सु है, ये इसके उदाहरण ज्यादा नहीं मिलेंगे। केवल कहाँ लग रहा है? ईण धातु में लग रहा है, एध में लग रहा है, उठ में लग रहा है, केवल तीन ही उदाहरण होंगे। वृद्धि रेची के बहुत सारे उदाहरण हैं। वो कह रहा अवर्ण से एच, एच किसका होना चाहिए? कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए ज्यादातर वृद्धि के उदाहरण वृद्धि रेची के होंगे। ये स्पेशल सूत्र है यत्ते धत्युर्सु। अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये आया, आज आ गया, कल तो नहीं आया था। बीमार है? हाँ, कल क्यों नहीं आए? जुकाम कौन सी बीमारी है? ऐसा बुखार एक ही दिन में ठीक हो जाता है? अच्छा अच्छा, थोड़ी बहुत बीमार हो जाओ, उसकी बीमारी का प्रभाव मत करो। ये शरीर जो है बहु मूल्य शरीर मिला है, तो थोड़े में ही क्या हो गए? बीमारी से डर जाओगे, तब तो फिर तो काम हो गया। चलो, ये कहेगा कहीं बीमार हो गया तो भी आ गया और दिक्कत हो गई तो फिर क्या गुरुजी ने ऐसे बोला था, तो उस कारण से हुआ। तो फिर इसके पिताजी हमको फ़ोन किए, भाई आप तो ज़बरदस्ती करते। हाँ क्या बताओ? हाँ क्या अर्थ है? इदिधत, ये जो है वो ईद का चंग होकर के बना है, इसका कोई अलग अर्थ नहीं। इदिधत माने बड़ा था। एक सूत्र ण्यंत जब करते हैं, बढ़वाया था ऐसा बोल सकते हैं, बढ़वाया। ये धातु से जब नीच कर देते हैं तब ऐसा रूप बनता है। एद धातु से, जैसे बोलते हैं ना गच्छति माने जाता है, गमयति माने भेजता है, उसी तरह एधते माने बढ़ता है, माने बड़ा था, माने लंग, ये लुंग का रूप है ना, लुंग लकार का रूप है, तो भूत में होता है, इसका मतलब बढ़वाया था, बढ़वाया था अर्थ होगा, अच्छी तरह से बढ़वाया था, प्रमोशन करवाया था। वो भी तो बढ़ना ही है, किसी के सिफारिश से प्रमोशन हो गया उसका, तो कहेंगे उसके द्वारा इसका प्रमोशन हुआ था, उसने बढ़वाया। क्या हो गया? हाँ अब चलो, ऐसा नहीं हो सकता है, काम दूसरी समय में कर ले। हाँ, तो उनको कहो कि भाई जैसे हमारे लिए आपकी बात मानना जरूरी है, उसी तरह हमारे गुरु जी हैं, उनकी बात भी मानना जरूरी है। फिर वो पढ़ाते हैं और आप क्या भोजन देते हैं, हम किसकी बात माने? भोजन देने वाले की बात माने या जीवन को सुधारने वालों वाले की बात माने? बताओ, ये पूछो उनको।
तो जो कहेंगे उसी को मानो। चलो पहले भोजन है, भोजन वाले की बात मानो भाई। हाँ चलो ठीक है, आ गया इतना समझ में ना? कोई समस्या है? सबको समझ में आया? हाँ। अब आगे वार्तिक। वार्तिक केवल एक प्रयोग के लिए है, एक ही प्रयोग के लिए है ये बस। अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम, अक्ष शब्दावयव अवर्ण से। वार्तिक है, वो बोलने की जो अक्षात हिन्याम है सप्तम, अक्षात पंचम्य का एक वचनांत, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सूत्रों में केवल पदच्छेद करेंगे, वार्तिक में नहीं करेंगे। अक्ष शब्दावयव अवर, अक्ष शब्द का अवयव अवर्ण से, अक्ष शब्द का अवयव अवर्ण से, अक्ष शब्द का अवयव अवर्ण से, ऊहिनी शब्द का अवयव अच पर में रहने पर, अवयव अच पर में रहने पर। समझ में आ रहा है बाबा जी कि नहीं आ रहा है? कि आप तो कह रहे थे पीछे का नहीं आया, तो नहीं आएगा। पीछे से कोई संबंध है यहाँ? कोई पीछे का कोई वाक्य बोला गया? जहाँ से शुरू हुआ वहीं से, पीछे से कोई संबंध नहीं। हाँ, भागवत आप पढ़ने जाते हैं, जो दशम स्कंद पहुँचा होगा, तो आपके चले जाने पर उस शुरू से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो आप वहाँ क्या बैठ जाते हैं ना, कहते जब दोबारा आवृत्ति करेंगे तो फिर दोबारा सुन लेंगे, यही होता है। तो वही भाई, भागवत वाले की बात तो मान लेंगे और व्याकरण वाले की बात नहीं मानेंगे, कैसे चलेगा? तो हमारी भी बात मानिए। हाँ, अक्ष शब्दावयव अवर्ण से ऊहिनी शब्दावयव अच पर में रहने पर, पूर्व पर के, ये पूर्व पर के स्थान पर हर जगह बोलना है, आपको अपने आप अर्थ करने आना चाहिए। अक्ष शब्द का अवयव अवर्ण से ऊहिनी, ऊहिनी शब्द का अवयव अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अक्ष शब्दावयव अवर्ण से ऊहिनी शब्दावयव अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। लिख लिए? दूसरे का भी अर्थ लिखो, एक साथ बता दें। प्रादुहोढो ढेशेषु, प्रशब्द का अवयव अवर्ण से प्रशब्द का अवयव अवर्ण से ऊह, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, क्या लिखे? प्रशब्द का अवयव अवर्ण से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, हाँ नहीं, ऊढ़ी रस, ऊढ़ी, एष, एष्य, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एष, एष्य, एष में मूर्धन्य साइड, और एष्य, ए एष्य शब्द का अवयव अच पर, शब्दों का अवयव अच पर में रहने पर, शब्दों का अवयव अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है।
अब देखिए ये दो वार्तिक, पहला जो वार्तिक था अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, जो वार्तिक है ये कहाँ लग रहा है? अक्षर उधर उहिनी शब्द हो तब लग रहा है, यही ना लग रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि पहले का शब्द यदि अक्ष है, बाद का शब्द उहिनी है, तो वहां कौन सूत्र लगाना है? ये क्या वार्तिक लगाना है? यहाँ कोई वृद्धि करने वाला सूत्र नहीं है। एच परे होगा तब लगेगा वृद्धि रेची। चलो पहले तो अवर्ण है लेकिन बाद में एच नहीं है, वो नहीं लगा सकते। इत्ते धत्युर्षु सूत्र दूसरा है वृद्धि करने वाला, उसके लिए तो क्या चाहिए? एण चाहिए, एध चाहिए, उठ चाहिए, यहाँ तो है नहीं परे, तो इसलिए वो भी नहीं लग सकता था। लेकिन अक्षौहिणी सेना तो प्रसिद्ध है प्रयोग, अक्षौहिणी बोलते हैं, तो अक्षौहिणी बनेगा कैसे? तो वृद्धि करना पड़ेगा, तभी अक्ष और उहिनी के बीच में वृद्धि करेंगे तभी अक्षौहिणी बनेगा। तो इसीलिए वार्तिक बनाना पड़ा। पाणिनि जी ने जो सूत्र बनाया उससे काम नहीं चल रहा है, उनको दिखाई दिया कि जो सूत्र बनाया उससे तो अक्षौहिणी बन ही नहीं रहा है, तो फिर कात्यायन और वार्तिक जोड़ दिया। उसमें जो कमी दिखा उसको पूर्ण करने के लिए पाणिनि जी के दृष्टि में, पाणिनि जी के हिसाब से जो कमी दिखाई दिया उसको पूर्ण करने के लिए वार्तिककार ने वार्तिक बनाया। अब पाणिनि जी के हिसाब से तो अक्षौहिणी बनेगा ही नहीं, बनेगा क्या? अक्षौहिणी में कौन वृद्धि करेगा? कोई सूत्र है ही नहीं, तो पाणिनि जी के हिसाब से अक्षौहिणी नहीं बन रहा है। लेकिन शास्त्रों में पहले तो शास्त्र थे ना, पाणिनि जी व्याकरण तो बाद में बना है, तो अक्षौहिणी आया महाभारत में, लेकिन अक्षौहिणी शब्द बन नहीं रहा है, तो फिर क्या करना है? हाँ, क्या करना है? तो इसीलिए वार्तिककार ने वार्तिक बनाया। जब वार्तिक बनाया तो कह दिए स्पेशल बनाया, उसी के लिए, स्पेशल उसी के लिए बनाया। कहा अक्ष शब्द से, शब्द का अवय अवर्ण से, उहिनी शब्द का अवय अच, तो उ, इधर अवर्ण होगा क्ष का अ, अच परे होगा उहिनी का उ, इन दोनों के बीच में वृद्धि करोगे। और लिखो, तुम बैठे रहते हो, जब बोलता हूँ तब आते हो। उत्तम विद्यार्थी तो ऐसे समझ जाना चाहिए। हाँ, कहने के बाद तुम मध्यम में आ गए, हमने जब कहा तब आए। उत्तम तो बिना कहे अब हमारा ही नंबर है करके आ जाना चाहिए। हाँ? अक्ष उहिनी, ऊहिनी, वो बड़ी है, ऊहिनी, नी में ई भी बड़ी है, ही में ई छोटी। अक्ष उहिनी हो गया। और भी लिखो सारे दूसरे के उदाहरण भी। प्र ऊह, बड़ा बड़ा, ऊहिनी, ही रस्व है, नी दीर्घ है, फिर प्रऊढ़ हो गया। और लिखो फिर प्रऊढ़, प्रऊढ़ी, ऊढ़ लिखा, सर्ग लिखो ना, ऊढ़, ऊढ़, प्रऊढ़ी, प्रएषः, प्रएष्य, ठीक है। प्रऊह, प्रऊढ़, प्रऊढ़ी, प्रएषः, प्रएष्य। तो यहाँ पहले तो अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम में वृद्धि करेंगे, किसके स्थान पर करेंगे भाई? अक्ष शब्द और उहिनी शब्द हो बस। तो अक्ष शब्द का अवय अवर्ण कौन हुआ? आप कहोगे कि अक्ष में से पहले बैठा हुआ अभी तो अवर्ण है, अक्ष, क्ष के पहले अ नहीं है अवर्ण,
तो उसके बीच में करो तो व्यवधान है। ऐसे देना, आमने सामने वाला लेना है। अक्ष शब्दावय अवर्ण कौन है? उससे अव्यवहित पर में अच होना चाहिए, अच से अव्यवहित पूर्व में अक्ष शब्द का अवर्ण होना चाहिए, वही ले आ जाएगा। समझ गए? तो अक्ष शब्दावय अवर्ण कौन है? छकार उत्तरवर्ती आकार। ऊहिनी शब्दावय अच क्या है? ऊहिनी का ऊ। ठीक है, ऊहिनी का ऊ। पूर्व और पर के स्थान पे, पूर्व और पर के स्थान पर मतलब और ऊ के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश, क्या करोगे? औ हो जाएगा बस। तो प्रक्रिया तो वही है। हाँ, अक्षोहिणी। अब यहाँ स्पेशल सूत्र है, पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगहोसी के। देखिए जो संख्या लिखा है वही नीचे देखो टिप्पणी, उसी में सूत्र लिख दिया है। और अक्षोहिणी होने के लिए क्या क्या चाहिए, किसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, वो सब भी नीचे ही लिखा है। लिखा है कि नहीं? पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह इति णत्वम लिखा है। उसके यहाँ उहिनी नकार है, तो उस सूत्र के द्वारा यहाँ णत्व हो गया। समझ गए? हाँ, तुमने हिणी नहीं लिखा क्या? न को न का अक्षो हिनी बन गया। अक्षो हिनी में जो नकार है उसको पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह सूत्र से णत्व करोगे तो क्या बनेगा? ठीक है, अक्षो हिणी बना। ठीक हो गया। अक्ष में जो छ में अ है और उहिनी का जो ऊ है, दोनों के बीच में वृद्धि औ हो गया। अक्ष में छ में जो अ और उहिनी का जो ऊ है, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि क्यों हुआ? ओ बताओ, क्या नाम है इसका? बताओ क्या है, क्यों हुआ औ? और ऊ की जगह पर औ क्यों हुआ? आई क्यों नहीं हुआ? आई वृद्धि नहीं है। आई और ऊ की जगह पर वृद्धि होने के लिए कह रहा है ना। अमुक वृद्धि हो तो बोल नहीं रहा अक्षाद अक्षादहिन्याम उपसंख्यानम। जब वृद्धि हो कह रहा है तो उसकी जगह पर आई वृद्धि क्यों नहीं हो रहा? बताओ। बताओ, तुमको पूरा लघु लघी कैसे होगा? केवल याद कर लिया, चलो याद कर लिया अच्छी बात है, लेकिन समझना भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए देखो भाई, आई इसीलिए नहीं होगा जिसके स्थान पर करना है उसका उच्चारण स्थान न देखेंगे। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला जो वृद्धि होगा वही होगा ना। तो औ है, औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, इसीलिए औ हुआ। आई का क्या है? आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, इसीलिए आई नहीं कर सकते, कंठ। अब उसी तरह प्र ऊह में क्या करोगे वृद्धि? प्र में अ, ऊह का ऊ, इसी के जगह करना, बार बार बोलने की जरूरत है क्या? पूर्व और पर के स्थान पर लेना है। प्र ऊह किसके स्थान पर करोगे वृद्धि? प्र का अ और ऊह के ऊ के बीच में। प्र ऊढ़, प्र का अ ऊढ़ के ऊ की जगह पर। प्र ऊढ़ी, प्र का जो अ ऊढ़ी का जो ऊ उसकी जगह पर वृद्धि करोगे। तो इन सब जगह वृद्धि क्या होगी? तीन जगह। प्र ऊह के बीच में वृद्धि क्या होगी? औ। प्र ऊढ़ के बीच में वृद्धि क्या होगी? प्र ऊढ़ी के बीच में औ। ठीक है, तीन जगह ऊ, क्योंकि पूर्व पर के स्थान पर होना है। पूर्व है प्र में अ, बाद में है तीनों जगह पर ऊ। ऊह में भी ऊ है, ऊढ़ में भी ऊ है, ऊढ़ी में भी ऊ है, और माने पूर्व में सारे जगह प्र है तो प्र का अ है। तो सब जगह जब वृद्धि करोगे तो ओ ही होना है। समझ गए? और उधर ऐसा ऐस्य है, तो उधर आ गए ए और आई, माने ए आया, तो वहां जब वृद्धि करोगे तो क्या करोगे?
आई करेंगे, क्योंकि कंठ तालु हो जाएगा। तो कंठ तालु में क्या मिलेगा? आई मिलेगा। तो उधर बनेगा प्र ऐशः प्रई प्र ऐस्य। और क्या, जब अ की जगह पर आए तो हलंत नहीं होगा, हलंत नहीं होगा, हल होगा। बोलो प्रहल होगा, बोलो प्रहलंत ही होगा। हलंत होगा कहाँ से होगा? प्रहलंत होगा, हलंत भी बोल सकते हो। हल अंत में है क्योंकि दो वर्ण है, दोनों के स्थान पर हो रहा है ना, तो हलंत होगा। अब कहीं पर भी आपको ऊ और आ के बीच में वृद्धि करना है तो ओ ही करना है। आ और ई के बीच में वृद्धि करोगे तो क्या करोगे? कहीं कभी हुआ तो आ और ई के बीच में कभी वृद्धि किए तो क्या करोगे? आई करेंगे। आ और ई की जगह पर वृद्धि करेंगे तो आई, आ और एक को वृद्धि करेंगे तो आ और आई के बीच में वृद्धि करेंगे तो आई। ये ध्यान रखना है। तो बना दिए सारा, देखो प्र क्या बना दिए? प्र उड़, पूरा रूप सिद्ध कर दो ना। तो नहीं बना प्र उधी में, अच्छा बना दिए, ठीक है, ठीक है, आया समझ में? प्र औह, प्र औह, प्र को मिला दिए प्रौह, प्र ऊढ़ माने औढ़, प्रौढ़, प्र औढ़ि प्रौढ़ि, प्र ऐशः प्रैशः, प्र एष्यः। हाँ हाँ, क्या बोलना चाह रहे? तो बोल तो दिया तुमको पहले ही, तो इतना भी बोल दिया। हमने कहा संख्या देखो, उसमें कौन सी संख्या लिखी है, उसी के टिप्पणी में देखो देखो। बोला कि नहीं बोला? बैठे यहाँ हो, तुम्हारा दिमाग वहाँ आश्रम में है क्या? तो फिर हमने बोला तो था पूर्व पदा संज्ञाया मगह, पहले बोला नहीं? चलो कोई बात नहीं, तुमको सुना ही नहीं दिया। थोड़ा वो आँख कान में जो लगाते ना उसको लगा करके आया करो। हाँ, या तो इसके और तेज करो माइक को। पूर्व पदार्थ उसमें संख्या दिया 12 11 जो भी दिया, 10 क्या दिया, 13 दिया है। तो 13 संख्या में देखो। और क्या बोलते हैं अक्षौहिणी, क्या कितने होने पर बोलते हैं? लिखा है नीचे, कितने पदार्थी होना चाहिए, कितने रथ वाले होने चाहिए, कितने घोड़े होने चाहिए, सब लिखा है। वो सब देख लेना। तो हमको भी कई बार पढ़ते हैं, हमारे भी दिमाग से उतर जाता है, वहाँ सब लिखा है। इसीलिए उतर जाता है कि लिखा रहता है। लिखा है ये दिमाग में होता है तो याद रहता नहीं। हाँ, लिखा है ना नीचे कितने क्या क्या होने चाहिए वो अक्षौहिणी। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। समझ में आ रहा है? जिसको समझ में ना आए वो बोले, बोल सकता है समझ में नहीं आया। हाँ, उपस्थिति लगाओ भाई। कोई आज नया आया है क्या, कोई विद्यार्थी?